Hi. Uh, Finally, after long time, चलेगा. Hope you all are fine. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग एक बार रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था. वी टोटली डिड विद 5 लेक्चर्स. ओके, द फर्स्ट लेक्चर वाज अराउंड इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, ऑल द टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड उसका कंडीशंस पढ़ा था. फिर उसके बाद वी स्टार्टेड विद 3 theorems. The first theorem was, if A is a square matrix, then A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. फिर नेक्स्ट जो उसके बेसिस पे सम्स किए थे. फिर the next theorem that we studied was, if A is a square matrix, then it can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Hermitian का condition was A plus A theta और उसका condition was A minus A theta. Hermitian का condition was A is equal to A theta is equal to A, and skew Hermitian is A theta is equal to minus A. तो हम लोग ने स्टार्ट ऐसे किया था कि लेट A बी हाफ ऑफ A प्लस A थीटा प्लस हाफ ऑफ A माइनस A थीटा, और उसके बाद हम लोग ने A प्लस A थीटा को हर्मिशन प्रूफ किया था और A माइनस A थीटा को स्क्यू हर्मिशन. फिर उसके बाद हम लोग ने यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए वी अज्यूम्ड A एज R प्लस S, वेयर R वाज हर्मिशन एंड S वाज स्क्यू हर्मिशन, और फिर यूनिकनेस उसका फिर हम लोग ने P का वैल्यू इज इक्वल P इक्वल टू R और Q इज इक्वल टू S ऐसा प्रूफ किया था. ठीक है, so this was the scenario. फिर next condition में the third theorem that we studied and that we studied in the last lecture was, every square matrix A can be expressed as P plus IQ, where P and Q both are Hermitian matrix. Where P and Q both can be expressed as statement ही पढ़ लेता हूँ. Where P and Q both were Hermitian. Okay. फिर next अब जो theorem है, it is the one of the most important theorems and the theorem which is asked n number of times. मतलब ये जो स्टार्टिंग के जितने भी theorems अभी तक पढ़े वो बहुत बार पूछे, और इसके बाद जो theorem होगा लास्ट theorem होगा, और उसके बाद we'll be starting with the main chapter rank of matrix. मतलब रैंक के बारे में क्या है कैसा है वो सब हम लोग पढ़ने वाले. ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, सिंस दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी सिचुएशंस. लाइक कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांचेस और फिर क्लासेस का कैसा है, कुछ भी नहीं. वी आर देयर इन दिस फील्ड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम. हम लोग को पता है कि क्या करना है. तुम लोग कुछ टेंशन मत लो. एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग है, कब सेमिनार लेना है हम लोग को पता है, कब कौन सा चैप्टर कब चालू करना है, कौन सा लेक्चर्स कब चालू करना है, कब फीस डिमांड करने का, कितना फीस रखने का, सब कुछ के लिए हम लोग है. तो बस वेट करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा. अभी फिलहाल तुम लोग का काम है पढ़ने का, तो पढ़ना चालू करो. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद थ्योरम नंबर 4. थ्योरम नंबर 4 इज, थ्योरम नंबर 4 में क्या दिया है वो मैं बता देता हूँ. थ्योरम सेज दैट कि प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स A, मतलब एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स A, एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब A can be written as, like A can be written as B plus IC. B plus IC ऐसा लिख सकते हैं. और where B is real symmetric, where B is real symmetric. ठीक है, B is real symmetric और C is real skew symmetric. ये बहुत लोचे वाला सिस्टम, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब हम लोग को ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है A, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज B प्लस IC. अगर B प्लस IC में कोई भी चीज को एक्सप्रेस किया तो B जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो C होगा वो हमेशा रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए. तो ये हम लोग को पता है. अब ये थ्योरम में सर नया क्या दिख रहा है? ये थ्योरम में यूजुअली सब थ्योरम में हम लोग के पास क्या होता था, यूजुअली हम लोग के पास हर एक थ्योरम में कैसा बोलते थे, यूनिकनेस जैसा कुछ करके वर्ड आता था. इसमें यूनिकनेस नहीं है, इसमें नया वर्ड दैट इज यूज्ड इज रियल. तो अब ये थ्योरम कैसे स्टार्ट करना है और कैसे अप्रोच करने का है वो वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ऑब्वियस है हम लोग को पता ही है कि ये थ्योरम्स वगैरह सब स्टार्ट कैसे करते हैं. कि सिंस ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, प्रूफ इसका स्टार्ट करता हूँ. प्रूफ इज, ठीक है, तो इसका प्रूफ इज लेट A be a Hermitian matrix. वो तो दिया ही है वो लोग ने. Let A be a Hermitian matrix. एकदम ध्यान से इसका स्टेटमेंट एंड ऑल अच्छे से लिखा रहो और धीरे धीरे करा रहो, बिकॉज बहुत सारा तो उड़ भी गया रहेगा तुम लोग का. ठीक है, और आई विल बी ग्रांटिंग परमिशन फॉर ऑल द लेक्चर्स फॉर टुडे, सो दैट अभी तुम लोग को कुछ रिवाइज करना हो तो तुम लोग देख सकते हो. तो लेट A be a Hermitian matrix. तो therefore the condition for Hermitian matrix was A theta is equal to A. तो ये तो हम लोग के पास रेडी है. ठीक है,
सो अब मेरा प्लानिंग एकदम सिंपल है, ठीक है। वी हैव, मेरा प्लानिंग ऐसा है, विल बी राइटिंग दिस एज वी हैव a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a बार प्लस हाफ ऑफ a माइनस a बार। तो मतलब मेरा प्लानिंग एकदम सिंपल है एकदम, और यहाँ पे 1/2 i टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे i लिखता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूं, ठीक है। सो सर ये क्या किया आपने, पहले वो बताओ। और अपने वो बार क्या इंडिकेट करता है, बार इंडिकेट करता है कॉन्जुगेट, या तो फिर वो बार इंडिकेट करता है उसका कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सर ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ओके। तो बिकॉज अगर देखा जाए आई और आई कैंसिल हो जाएगा, और बार 1/2 ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए बार, फिर आई और आई कैंसिल हो गया तो हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए बार कैंसिल, तो हाफ ए प्लस हाफ ए विल बी ए। एकदम सिंपल कंसेप्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं तो बताना ये है कि अब हम लोग को क्या करना है, ए को प्रूफ करने का है बी प्लस आई सी। तो यहां पे लिखेंगे वेयर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए बार, और सी इज इक्वल टू 1, एंड लिखते हैं 1/2i टाइम्स ऑफ a माइनस ए बार। तो अब मेरा कंडीशन स्टार्ट होता है कि अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैटर करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो हम लोग को प्रूफ पहले क्या करना है, हम लोग को द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी प्रूव्ड इज, पहला वर्ड जो अपने पास आया है रियल सिमेट्रिक और रियल स्क्यू सिमेट्रिक। पहली बात, सी को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन सबको पता है कि सी का ट्रांसपोज लेने के बाद द ओरिजिनल मैट्रिक्स शुड बी, और ओरिजिनल मैट्रिक्स शुड बी ऑब्टेन, मतलब माइनस सी ट्रांसपोज शुड बी माइनस सी एंड बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी। तो इससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। लेकिन द डाउट इज सर वो रियल कैसे प्रूव होगा, वो सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। और सर अब द सबसे बड़ा डाउट अभी तक जो हम लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, द फर्स्ट डाउट इज आपने ऐसा ये ए बार क्यों लिया, कॉन्जुगेट वाला मैट्रिक्स क्यों लिया। सुनो अब ध्यान से, ए थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा मतलब होता है ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट लेना है। तो अगर सिमेट्रिक के कंसेप्ट में क्या आता है, सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है, ट्रांसपोज इन्वॉल्व होता है। तो ट्रांसपोज तो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट होगा, तभी तो जाके थीटा बनेगा, और ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट जब मिलेगा तभी थीटा बनेगा, तभी तो ए थीटा इज इक्वल टू ए लिख पाऊंगा। एंड दैट्स द रीजन सिमेट्रिक ध्यान देगा ट्रांसपोज का, और ये जो अजम्पशन है वो ट्रांसपोज वो कॉन्जुगेट का ध्यान देगा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ गया, इसका मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए यूज कर पाऊंगा, एंड दैट्स द रीजन आई हैव अज्यूम्ड इट लाइक दिस। तो चलो अब पहले तो अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुनो, हाँ, दोनों मैट्रिक्स को रियल प्रूफ करना है, रियल। अब रियल मैट्रिक्स प्रूफ करने का सबसे इजीएस्ट वे, तो सिंस लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एन एलिमेंट ऑफ a। मतलब ये जो a मैट्रिक्स है ना, a जो लिखा है मैंने, वो मैट्रिक्स का कोई तो एक एलिमेंट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब एक सिंपल एग्जांपल समझो, कोई तो 2x2 मैट्रिक्स है, उसका एक एलिमेंट है 5 प्लस 4i, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट, देयरफॉर z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए बार, ऐसा लिख सकता हूं। तो ए बार के अंदर का एलिमेंट क्या होगा, x माइनस, तो देयरफॉर z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए बार। तो ए बार के अंदर, अब a तो अपने पास इन्वॉल्व दिख रहा है और a बार भी है, तो a के अंदर का मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा x प्लस आई वाई। तो a बार के अंदर क्या हो जाएगा, a बार के अंदर का वही एलिमेंट हो जाएगा 5 माइनस 4i। बार मतलब क्या, कॉन्जुगेट में वो हो जाएगा। तो अब मेरे को क्वेश्चन है कि ध्यान से, अब दोनों को क्या करने का है, a प्लस ए बार। अगर ये दोनों को मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अगर ये दोनों को ऐड किया तो देयरफॉर a प्लस ए बार, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एलिमेंट ऑफ a, then z is equal to x minus i y will be the element of a bar obviously। तो therefore अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अब ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या था z और ये क्या था z बार। तो therefore
अब ये लॉजिक के हिसाब से अगर मैं दोनों का ऐड करता हूं तो हाफ ऑफ z प्लस z बार का जो वैल्यू होगा, z प्लस z बार ऐड करूंगा तो 4i कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों को मैं ऐड करता हूं ऐड, तो z हाफ ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू x प्लस i बाय half of x plus half of x which will be equal to x where x is a real number, ठीक है, and therefore 1 upon 2i times of z minus z bar will be equal to z minus z bar करूंगा तो ये दोनों माइनस होगा तो x x कैंसिल होगा, तो iy प्लस iy is 2iy, लेकिन नीचे 1 upon 2i है तो i कैंसिल होकर y क्या रहेगा, और y is also a real number and therefore the matrix B and C will be real matrix, that is for sure। क्योंकि ध्यान से सुनो, जब दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करेंगे तो नॉर्मली दोनों तो कैंसिल हो ही जाए तो रियल नंबर्स ही बचेंगे दोनों के एडिशन में, और दोनों के सब्ट्रैक्शन में 5 कैंसिल होगा तो 4i प्लस 4i 8i, लेकिन जब भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 2i के साथ, जब 2i के साथ डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्शन इधर है तो सब्ट्रैक्शन में डिवाइड बाय i करेंगे तो i कैंसिल होके तो फिर से रियल मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जो अभी जो मैंने जितना स्टेटमेंट लिखा है, दिस प्रूव्स दैट b एंड c आर रियल मैट्रिक्स। अभी तक सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक प्रूव नहीं किया है, रियल मैट्रिक्स। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, वी हैव a प्लस a बार लेने का रीजन बिकॉज कॉन्जुगेट है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के टाइम पे ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आएगा तब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा तो ये यूज कर पाएंगे, दैट्स द रीजन ये लिया है। रीजन क्लियर्ड। इसको मेरे को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। लेकिन इसको रियल और इसको भी रियल, अब रियल प्रूफ करना है तो समझो ए के अंदर का एक एलिमेंट x प्लस आई वाई है तो ए बार के अंदर का एलिमेंट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो अब दोनों का ऐड किया तो कैंसिल हो गया तो x और x रियल ही बचा तो b इज अ रियल मैट्रिक्स, प्रूव हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई तो 2i आ जाएगा, 2 कैंसिल और i कैंसिल तो y बचा, y इज ऑल्सो रियल नंबर। दिस प्रूव्स दैट b एंड c बोथ आर रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग का क्या एम है, अब अपने को प्रूव करने का है कि b और c क्या प्रूव हो गया, b और c रियल मैट्रिक्स प्रूव हो गया, उसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर ध्यान से b का वैल्यू रेडी है, कंसीडर, यहां पे लिख दो कंसीडर B transpose is equal to half of A plus A bar the whole transpose। ट्रांसपोज का असर नंबर्स पे पड़ता नहीं है तो हाफ एज इट इज, यहां पे आएगा A प्लस A बार द होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, तो देयरफॉर हाफ ऑफ यहां पे आएगा A ट्रांसपोज प्लस A बार द होल ट्रांसपोज, तो ए बार द होल ट्रांसपोज। तो यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, तो यहां पे अब हम लोग कैसे लिखेंगे सुनते रहो। तो अब इधर तो हाफ ऑफ यहां पे आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए थीटा, ए थीटा को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, वो तो क्लियर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस ए। लेकिन सर बी ट्रांसपोज का वैल्यू तो ये आया, बट ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी आना चाहिए, लेकिन बी के अंदर तो एक ए है, ए तो आ गया लेकिन ए बार आना चाहिए था ना। तो उसको ए ट्रांसपोज को ए बार कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इफ ए इज अ, अब यहां पे ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए करके कोई तो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब उसमें कैसे करेंगे सुनो। ओके, सो नाउ आता है ट्विस्ट। अब कैसा है, ए तो ओरिजिनली है, अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, इसको मेरे को ए बार बनाना है, तो एकदम सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं। सिंस यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ए ट्रांसपोज है ना, ए ट्रांसपोज, उसको मैं क्या लिखने वाला, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए थीटा द होल ट्रांसपोज प्लस ए। तो ये किधर से लिखा, ए थीटा, ए का वैल्यू ए थीटा ही है, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। तो अब सुना, ए थीटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं, ओरिजिनल फॉर्म मतलब हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज प्लस ए। और सबको पता है
किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर से ट्रांसपोज लिया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो विच विल बी हाफ ऑफ ए बार प्लस ए एंड विच इज नथिंग बट बी, एंड दिस प्रूव्स दैट B transpose is equal to B and therefore B is a symmetric matrix. तो B symmetric prove हो गया. So B is symmetric. मस्त लॉजिक एकदम. ठीक है, वापस से बता रहा हूं ध्यान से. सबसे पहले टेकिंग ट्रांसपोज, अभी B ट्रांसपोज इक्वल टू B प्रूव करना है. हाफ पे फर्क नहीं, A ट्रांसपोज A बार द होल ट्रांसपोज. ठीक है, नेक्स्ट अभी A ट्रांसपोज एज इट इज, A बार को A बार द होल ट्रांसपोज इज A थीटा और A थीटा का वैल्यू A होता है. टेंशन खत्म. A ट्रांसपोज अटक गया. अब A ट्रांसपोज की जगह पे मेरे को क्या प्रूफ करना है, A बार. तो A ट्रांसपोज का जो A ट्रांसपोज वैसे ही था, तो मैंने क्या किया, A इज इक्वल टू A थीटा होता है तो A थीटा लिख दिया. अब A थीटा को मैंने ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट लिखा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A. फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया अपने को आराम से. फिर नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं. अब C को हम लोग को प्रूव करने का स्क्यू सिमेट्री. तो देयरफॉर C transpose is equal to half of 1 upon 2y times of A minus A bar, the whole transpose. ठीक है, the whole transpose as usual नंबर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अब उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ ध्यान से. तो ये हो जाएगा 1 upon 2i as it is, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर, ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा A माइनस A बार द होल ट्रांसपोज एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर A ट्रांसपोज माइनस A बार का ट्रांसपोज. तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 आया एज इट इज. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, A ट्रांसपोज माइनस A थीटा, बट A थीटा का वैल्यू क्या होता है, A थीटा का वैल्यू होता है A. तो A ट्रांसपोज माइनस A, यहाँ से पता चला. फिर से वही कहानी, यहाँ ट्रांसपोज है, बार प्रूफ करना है, तो 1 अपॉन 2i ब्रैकेट के अंदर A थीटा द होल ट्रांसपोज माइनस A एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज माइनस A एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2i A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A बार माइनस A एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉमन A माइनस A बार and which is equal to minus C. C transpose is equal to minus C and which proves that C is skew symmetric matrix. तो यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि C skew symmetric matrix है. And this theorem is one of the most important and the most difficult theorem of the entire rank of matrix chapter. ठीक है. So to sum up, ध्यान से सबका ध्यान इधर. The first scenario is कि every पहले statement that if A is a Hermitian matrix, then it can be expressed as B plus IC, where B is real symmetric and C is real skew symmetric matrix. तो सर इसका assumption आपने A plus A bar क्यों लिया? उसमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का कंसेप्ट भी तो आना चाहिए. तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आएगा तो ही तो कुछ आगे बढ़ेंगे, तो वो हम लोग ने कर लिया. ठीक है. सो अब वो एकदम सिंपल सिनेरियो में कि अगर देखने जाएंगे तो अगर सर हम लोग ने यही थ्योरम में A प्लस A ट्रांसपोज करके भी किया होता ना तो भी आंसर राइट ही आता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था. ट्राई करके देख लेना. अगर यहाँ पे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस I टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज भी लेंगे, 500% आंसर आएगा. ट्राई करके देख लेना. ठीक है, तो देखते हैं. सो ये तो थ्योरम था. तो इसमें तो सबसे पहले मेन तो ये है, मेन यहाँ से तो मेन थिंग है ये एक बार रियल प्रूफ करना, एक बार सिमेट्रिक प्रूफ करना और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना. तो एकदम बेसिक लॉजिक से हम लोग कोई भी थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली ये थ्योरम तो सबको 3 बार लिखना ही है, 3 बार लिख के सबमिट करना है एज यूजुअल जो तुम लोग करते हो. फाइन. दिस टाइम द होमवर्क विल बी इन PDF फॉर्मेट ओनली. PDF फॉर्मेट में बना के भेजना. ठीक है, बिकॉज वीडियोस चेक करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है. ओके. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सेम वापस बताओ. इसका एक एलिमेंट Z है तो इसका दूसरा एलिमेंट विल बी x माइनस i है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो रियल नंबर आया. तो ये हो गया. इसका सबसे ट्विस्ट वाला स्टेप यहाँ पे कि ये यूज करना है, ये सबसे ट्विस्ट वाला स्टेप. और इधर भी एक बार इधर यूज कर लिया तो इधर का तो कोई टेंशन नहीं होगा. सो दिस इज द थ्योरम नंबर 4 व्हिच वी हैड टू स्टडी. ठीक है, तो अब एक सम कर लेता हूँ. सो उसका आदत हो जाएगा, फिर उसके बाद होमवर्क कर लेंगे उसका. फाइन. सो देखते हैं.
इसके ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया इसके ऊपर क्वेश्चंस थ्योरम्स बहुत बार पूछे हैं। थ्योरम ये वाला थ्योरम बहुत बार पूछा है क्योंकि लोगों को मालूम है ना इसमें ट्विस्ट यूनिकनेस जैसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज P plus IQ where P is real symmetric and Q is real skew symmetric। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स A करके दिया है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A as 2 1 plus I, यहाँ पे माइनस I 1 minus I 0 minus 3 minus I, और यहाँ पे I माइनस 3 plus I, और यहाँ पे माइनस 1। तो हर्मिशन का कंडीशन भी सबको याद ही होगा। हर्मिशन में डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर एक दूसरे का उल्टा, मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ए बार निकाल लेते हैं। तो ए बार का वैल्यू, इसका बार तो होगा नहीं, 2 1 minus I प्लस I, प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट 1 minus I 0 minus 3 प्लस I, यहाँ पे माइनस I, यहाँ पे माइनस 3 minus I, और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, सो तो अपने को कैसे प्रूव करने का है कि A इज इक्वल टू, ने प्रूव करने को बोला है, प्रूव दैट दिस इज P प्लस IQ वेयर P इज रियल सिमेट्रिक और ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन पूछा। तो अब आराम से, तो P प्लस IQ अपने को पता है कि P का वैल्यू इज हियर P is equal to half of A plus A bar और Q is equal to half of 1/2 I times of half of A minus A bar। ठीक है, तो अब दोनों का ऐड, पहले इसका आंसर निकाल के रखते हैं। तो P will be equal to half of A plus A bar, सामने ही एडिशन कर सकते हैं, तो 1/2 times of A plus A bar, 2 plus 2 will be 4, 1 plus I 1 minus I will be 2, फिर नेक्स्ट minus I plus I will be 0, 1 minus I plus 1। ठीक है, इधर तो मैंने कुछ मिस्टेक किया, यहाँ पे कॉन्जुगेट लिए नहीं, तो आई कैंसिल होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो अगर कुछ मिस्टेक किया रहेगा तो भी पता चल जाएगा। तो 0 plus 0 will be 0, minus 3 will be minus 6, okay, and this will be minus I plus I will be 0, यहाँ पे I plus I minus 6 हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर डिवाइड करूंगा तो दिस विल बिकम 2 1 0 1 0 minus 3 0 minus 3 and minus 1। ठीक है, and this proves that the matrix that we obtain this is a real symmetric matrix। symmetric देख लो, 1 1 0 0 minus 3 तो real symmetric matrix ये प्रूव हो गया। और therefore हम यहाँ पे Q निकालता हूँ, Q is equal to half of A minus A bar, ये तो 2I, हम यहाँ पे 1/2 I लिख देता हूँ। अब दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो A बार A minus A bar, तो A minus A bar जो वैल्यू आने वाला 2 minus 2 0 हो जाएगा डायगोनल, 0 minus 0 0 हो जाएगा, -1 plus 1 0 हो जाएगा, डायगोनल तो कर दिया। यहाँ पे 1 plus I minus 1 plus I तो 2I हो जाएगा इधर। ठीक है, तो I minus I minus 2I फिर से हो जाएगा इधर। फिर नेक्स्ट, फिर इधर से 1 minus 1 कैंसिल, minus I minus 2I हो जाएगा। और यहाँ पे -3 -3 plus 3 कैंसिल, I minus I फिर से -2I हो जाएगा इधर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इधर पे I 2I हो जाएगा, और यहाँ पे I plus I 2I फिर से हो जाएगा। तो अब जीरो को डिवाइड करूंगा तो सब 2I से कैंसिल होगा, तो दिस विल बी 0 1 -1 0 -1 and 1 1 0, and this matrix is a real skew symmetric matrix। तो real skew symmetric matrix अगर अपने पास रेडी हो गया तो अब एकदम आसानी से सोच समझ के हम लोग कर देंगे। ठीक है, so therefore we had to express the matrix, ऐसा बोला था। तो for expressing the matrix, therefore ऐसा लिख सकता हूँ, A is equal to matrix 1 plus I times of matrix 2। ठीक है, तो matrix 1 plus I times of matrix 2। तो Q का वैल्यू तो रेडी है, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 0 1 0 -3 0 -3 -1, और इधर के केस में 0 1 -1 -1 0 -1
और 1 1 0. So this is how it is expressed as P plus IQ, where P is symmetric and Q is Q symmetric matrix. ठीक है. So I'll be allotting 2 sums for homework. वो 2 sum homework में submit करके फिर मेरे को देना. Homework solve करके फिर मेरे को submit करना. ठीक है. And the sums will be of 4 marks. So same question is the same. I'm like giving you the matrix. So the matrix is A is equal to 2 plus I minus 2I. ठीक है. 2 plus I minus 2I आ जाएगा. फिर नेक्स्ट फिर इधर दिया है 2 minus I 3 और यहाँ पे I दिया है और यहाँ पे 2I minus I and 1 दिया है. The second matrix is A is equal to the second matrix given as 1 minus I 1 plus I और यहाँ पे दिया है I 0 2 minus 3I और यहाँ पे दिया है 1 minus I 2 plus 3I and 2. So these are the 2 sums that is to be done in homework. ठीक है. तो उसको अच्छे से सॉल्व करके फिर हम इसको सबमिट कर सकते हैं. फाइन. So that's it for today and we'll be continuing for the next theorem in the next lecture. Okay. Bye bye.